नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिन के 3 बज चुके हैं और समय है मैथ के मॉक टेस्ट का। हर रोज की तरह मैं आज एक बार फिर आप सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है, कैसा है, क्यों है। चलो, तो पहला सवाल, ये तो कल का होमवर्क है, सभी लोग करके आए होंगे। जो नहीं आया है करके वो देख ले, बहुत ही आसान प्रश्न है, मजा आएगा। बोलता है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। 8:5 दे रखा है भाई, एक तरफ राम लिख लो, एक तरफ श्याम लिख लो, ऐसा मान लो। ठीक है, और 8:5 इनका क्या है, रेशियो। इतनी बात समझ में आ गई। अब बोलता है 10 साल बाद, तो भाई 10 इसमें जोड़ दो और 10 इसमें जोड़ दो, क्योंकि दोनों ही 10 साल बाद जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक 10 साल बाद चला गया और एक अभी 10 साल पहले ही बैठा है, ऐसा नहीं है, दोनों जाएंगे 10 साल बाद दोनों। ठीक, इसीलिए दोनों में 10 जोड़ दिए। बात समझ में आ गई। तो बोलता है कि उनकी आयु का जो अनुपात है वो 7 कितना हो जाता है, 5। अब बोलता है उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से आप क्या करना, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, और देखो कि कितने की वृद्धि हो रही है। पहले 8 का 5 में करेंगे तो 40, और 7 का 5 में करेंगे तो 35। कितने की वृद्धि हुई, 5 रेशियो की। और वर्षों में कितने की वृद्धि हुई, वर्षों में वृद्धि कैसे निकालेंगे भाई, 10 तो धन के ए हैं और 10 धन के ए हैं, कुल मिला के कितने हो गए, 20 वर्ष हो गए ना। ठीक, अब देखो क्या करना है, 5 रेशियो बराबर 20 वर्ष, तो निकाल लो 1 रेशियो बराबर कितना आएगा, 4 वर्ष। बताओ, आएगा ना, 1 रेशियो बराबर आ गया 4 वर्ष। अब बोलता है कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। भाई वर्तमान आयु यही तो है ना, तो कितना है वर्तमान आयु, 13 रेशियो। 8 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 13 रेशियो। अब 1 रेशियो बराबर 4 वर्ष, तो 13 रेशियो बराबर 13 गुणा 4 कितना आया, 52 वर्ष। यही तो पूछा था। क्या पूछा, वर्तमान आयु का योग आपके सामने है, कुछ नहीं था, आराम से हो गया। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिसका 52 वर्ष आया उसको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, मेरी तरफ से इनाम में उसको बधाई है। ठीक है, जिसको नहीं आया वो समझ ले क्यों, कैसे और क्या। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला सवाल करें। आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। ठीक है, चलो। लिखा है कि 2 व्यक्ति ए और बी 16 घंटों में एक गड्ढा खोद सकते हैं। ठीक है, खोदने दो, बहुत अच्छी बात है। वे एक साथ 4 घंटे कार्य करते हैं और तीसरा व्यक्ति सी इसमें शामिल हो जाता है। मतलब 4 घंटे तक ए और बी ने काम किया। यहां से ये बात क्लियर हो रही है। इसके बाद सी भाई साहब आ गए और शामिल हो गए। ठीक, जिसकी कार्य क्षमता इन दोनों की मिलाकर क्षमता की आधी है। बहुत बढ़िया, सही है। कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ये बात पूछ ली। ठीक है, इसको ना आप क्या करो, आप टोटल वर्क निकालो। कैसे निकालोगे, आपको पता है कि W बराबर होता है M/D। मैंने काम समय पढ़ाया हुआ है आपको, आपको पता होनी चाहिए ये चीज़। जिसको नहीं पता है, जो पहली बार ये देख रहा है, तो सबसे पहले उसको जाना है प्लेलिस्ट में, रेवन स्टडी की प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ काम समय का वीडियो देखना है। सब कुछ बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया मैंने, वहाँ पे बताया है मैंने कि जो कार्य है वो बराबर होता है आदमी गुणा दिन। मतलब आदमी की संख्या का दिन से गुणा कर दो तो क्या निकल के आएगा, कुल वर्ग। बस यही तो करना है। ए और बी 2 आदमी हैं, तो क्या लिखेंगे हम, ए धन बी हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना। और ये 16 घंटों में कर सकते हैं, कोई भी काम हो। तो ये क्या निकला भैया आपका, ये आपका क्या निकला, ये टोटल वर्क तो वर्क ही तो है कि नहीं, कह दो कि नहीं है, कह दो ना। है, कैसे कहोगे आप, बिल्कुल है टोटल वर्क। जब टोटल वर्क ए है और वो क्या बोला कि ए और बी भैया जो मिलकर है ना, वो कितने दिन तक कार्य करते हैं, 4 घंटे कार्य करते हैं। दिन नहीं है, घंटा है। ठीक है, 4 घंटे तक काम किया। अभी इसको थोड़ा सा रोक लो। अब देखो आगे बात क्या निकल के आ रही है, बहुत प्यारी चीज निकल के आएगी। लिखा है कि और तीसरा व्यक्ति सी इसमें शामिल हो जाता है। हो गया शामिल, कोई बात नहीं। जिसकी कार्य क्षमता इन दोनों की मिलाकर, दोनों की किनकी, ए और बी की कार्य क्षमता की मिलाकर जो सी की कार्य क्षमता है ना, वो कितनी है, आधी।
तो भाई सी की आधी है, तो अगर ए और बी की 2 है तो सी की 1 होगी। बोला तो वही है कि सी की जो कार्य क्षमता है दोनों की मिलाकर, किसकी किसकी, ए और बी की मिलाकर क्षमता की आधी है। तो भाई ए और बी की अगर 2 है तो सी की 1 हो गई। इतनी बात समझ में आ गई ना। बात अगर समझ में आ गई तो मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज देखो कि यहां से क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा। ए और बी का मान ही तो रखना है, रख दो ना। टोटल वर्क आ जाएगा आपका, कितना आया टोटल वर्क, टोटल वर्क आएगा आपका, आपका टोटल वर्क निकल के आएगा। निकालो टोटल वर्क कितना निकलेगा। भाई ए और बी का मान 2 है, 2 का गुणा करना है 16 से, कितना आया 32। आया कि नहीं, आया ना। एक काम है आपका, टोटल वर्क आ गया आपके पास कि 32 है। अब यहां देखो दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, तो भाई ए और बी का मान यहां रख देंगे। तो 2 गुणा 4 बराबर कितना हो गया 8। मतलब 32 कुल काम था, 8 भाई साहब कर चुके, ए और बी मिलकर 4 घंटे काम किया ना उनने, तो 8 काम तो कर ही लिया। बचा कितना, बचा कितना, शेष, शेष निकालो। शेष कैसे निकालोगे भाई, 32 तो पूरा था, 4 घंटे तक ए और बी ने काम किया तो 8 इनने निपटा लिया, तो बचा कितना 24। बचा कि नहीं 24। अब एक 24 कौन करेगा भाई, ए भी आ गया, बी भी है और सी और सम्मिलित हो गया, तो तीनों मिलकर करेंगे। बस समय ही तो चाहिए, आराम से आ जाएगा। देखो कितनी प्यारी बात पूछ ली, समय चाहिए ना, समय तो समय बराबर होता है काम कुल काम। तो भाई काम तो अब 24 ही बचा, यही करवाएंगे बटे 1 दिन का काम, किसका, ए बी और सी का मिलाकर। ए और बी का तो 2 है, सी का 1 है, कुल अगर हम मिला दें इनको तो कितना हो जाएगा 3। नहीं हो जाएगा क्या बताओ, नहीं हो जाएगा तो भाई 3 रख दो इसके बटे में, 3 रख दो, काट लो, कितना आएगा 8 घंटे। ये हो गया। अब पूछा क्या है, पूछता है कि कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। 8 घंटे तो भाई यहां तक लग गए, लेकिन 4 जो घंटे थे ना, 4 घंटे वो ए और बी मिलकर मिलकर पहले कर चुके थे, 4 घंटे तक काम। 8 घंटे तक उन्होंने क्या किया, ए बी और सी ने मिलकर काम किया, 4 घंटे तक ए और बी ने मिलकर काम किया, तो कुल कितना समय लगा, 8 में 4 जोड़ दो, कितना आएगा 12 घंटे। कहाँ है, कहाँ है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आशा करता हूं बहुत मजा आया होगा इस सवाल को समझने में, और आपको समझ में एक एक चीज बारीकी से समझ में आ गई होगी। अगर पसंद आया है तो दिल से लाइक कीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बोलता है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 51,200 है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी यदि जनसंख्या प्रति वर्ष 20% की दर से कम हो जाती है। मान लो कि जनसंख्या 2 वर्ष पहले x थी, है कि नहीं। अब क्या है 20% प्रत्येक वर्ष कम हो रही है, तो कितनी बच रही है 80%। बताओ बताओ भाई, कोई 100% चीज है उसमें 20% कम हो जाए तो कितना बचा, 80% ही तो बचा, है कि नहीं। अब भाई पहला साल हो गया, दूसरा साल आए तो फिर 20% कम हो गई, तो फिर 80 बची ना। और बराबर में जब 2 साल के बाद देखा गया तो 51,200 बची। इतनी बात आप समझ लो, यहां से क्लियर हो गई। अब देखो बस काट लो इनको इनसे, 2 जीरो तो कट ही गए, 8 का 2 भाग, तो 8 छिंग 48, कितना बचा 3, और 8 चौके 32, 2 जीरो और है, एक 8 से फिर काट लो, तो 8 अठैन 64 होता है, और 2 जीरो और हैं। तो अब क्या करना है, इस 100 का गुणा हो जाएगा यहाँ, और x बराबर निकल के आ जाएगा आपका 80,000। आ गया ना। बस x जो माना था, क्या माना था, x शहर की जनसंख्या कितनी आई 80,000। कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हो गया ना सही, निकल के आ गया। तो फिर अगला सवाल करो, देर क्यों कर रहे हो। चलो अगला प्रश्न बड़े ही आसानी से करेंगे। बोलता है कि एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरता है। ठीक है, नाव धारा आप पढ़ चुके हो, आपको पता होना चाहिए कि अगर व्यक्ति की शांत जल में चाल दी है तो वो क्या दिया है आपको, ए कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जिसको नहीं पता है सेम चीज प्लेलिस्ट में जाओ, नाव धारा देखो,
एक एक चीज़ विद कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, हर चीज़ समझ में आएगी। नहीं समझ में आएगा आप फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो तो क्या है, वह 10 घंटे में दो बिंदुओं के बीच 48 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल तय करता है। धारा की गति ज्ञात करो। धारा की गति नहीं दी, मतलब बी निकालना है आपको। ठीक, लेकिन एक चीज दी, पता क्या, 48 किलोमीटर की दूरी, ये तो हो गई दूरी। ठीक है, अब क्या करता है वो भैया कि जो व्यक्ति है वो धारा के साथ जाएगा, मतलब ऐसे नाव होती है, ये तो पानी भरा और ये नाव है, सॉरी ये आपकी नाव है। ठीक है, धारा भी इसी दिशा में है और नाव भी इसी दिशा में है, तो नाव की जो चाल है और धारा की जो चाल है दोनों क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जुड़ जाती है ना, बस यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। देखो अब कितना अच्छे से आएगा भाई, दूरी 48 किलोमीटर, अब धारा के साथ जाएगा तो व्यक्ति की चाल और प्लस धारा की चाल, दूरी बटे चाल क्या निकलेगा, समय। इस समय हो गया ना, समय हो गया ना, समय धन, समय निकल रहा है। अब भाई फिर से 48 किलोमीटर की दूरी, और अब धारा के विपरीत लौट के आएगा तो व्यक्ति की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे, तो दूरी बटे चाल और दूरी बटे चाल क्या है, ये समय। तो कुल कितना समय लग रहा, 10 घंटे। अब देखो क्या कर सकते, अब अगर इसको हल करने बैठ गए ना तो समझ लो आपको सुबह हो गई रात से और पेपर हो गया खराब। तो पेपर खराब नहीं करना है, पेपर में पास होना है और बहुत अच्छे नंबर लाने हैं ना, तो फिर क्या करो, आप उठाओ ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन उठाओ, बी का ऐसा मान रखो कि इसको हल करो और इसको हल करो और दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाए आपका 10। समझ लो उत्तर सही है। ठीक है, तो फिर यही तो करना है और ये करेंगे कितने अच्छे तरीके से। पहले 5 रखेंगे, अगर बी की जगह पे 5 रखा और 10 में अगर हमने 5 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, 15। अब 48 में हम 15 का भाग देंगे तो जाएगा 15 × 45 और कितना बचा 3, तो 15 दूनी 30, और यहाँ रखा 5 तो 10 में से 5 चले गए, कितना बचा 5, तो 48 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए बताइए, पनम 45 और 5 छक्के 30। अब इन दोनों को जोड़ो तो 6 2 8 और 9 3 12, कितना आया 12.8। आपको चाहिए कितना 10, नहीं हो रहा ना, तो पहला ऑप्शन तो आपका ऑटोमेटिकली गलत हो गया ना। चलो तो अब क्या रखेंगे हम, अब रखेंगे दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, 6 किलोमीटर। पहला तो गलत हो गया ना, दूसरा 6 किलोमीटर रख के देखो तो भाई अगर हम बी की जगह पे 6 रखेंगे तो 10 में 6 जोड़ो तो 16 हो जाएगा, तो 48 बटे 16 कितना आया 3, भाई 16 × 48, और यहाँ पे 6 रखा तो 10 में से 6 गए, कितना बचा 4, तो 48 बटे 4 कितना होगा 12। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, चाहिए कितना 10, तो ए भी ऑप्शन नहीं होगा ना। चलो तो अगला ऑप्शन, अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है 2 रख के देखो भाई, बी की जगह पे 2 रखेंगे ना तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, तो 48 बटे 12 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 2 रखो तो 10 में से 2 चले गए तो कितना बचा 8, तो 48 बटे 8 कितना हो जाएगा 6, दोनों को जोड़ो कितना हो रहा 10, मिल गया ना 10, मिल गया 10 ही तो चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन रखने से हो रहा है, कौन सा ऑप्शन रखने से भाई बराबर हो रहा है, आपका हो रहा है भाई कौन सा, सी ऑप्शन 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो बी है धारा की चाल है वो आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन उठा लो, सरल हो जाएगा और कुछ नहीं हो सकता इसका, इससे आसान नहीं हो सकता कुछ और। ठीक है ना, चलो तो अगला प्रश्न करें। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बोलता है कि आपका क्या लिखा, साइंस, SCIENC और ई अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। ये लिखा, सबसे पहले जितने अंक हो, कितने अंक हैं, कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इनका बनाओ फैक्टोरियल, कितना आएगा 7 फैक्टोरियल। अब ये 7 फैक्टोरियल क्या होता, कुछ नहीं है, 7 से घटते हुए क्रम में संख्याओं का आपस में गुणा फैक्टोरियल होता, और कुछ नहीं। 7 6 5 4 3 2 और 1। लेकिन अब आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या,
पता है क्या चल रहा होगा कि भाई यहाँ पे देखो C 2 बार है और E 2 बार है कि नहीं। अगर जो चीज 2 बार है ना तो उतने का हम क्या दे देंगे, भाग। तो दो चीजें मिली हैं 2 बार तो 2 फैक्टोरियल, एक और चीज है, एक और अक्षर है वो भी 2 बार, तो भाई 2 फैक्टोरियल उसका, इनका दे दो भाग। अब 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 गुणा 1, और दूसरा 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 गुणा 1। ये 4 हो गए ना नीचे, 2 दूनी 4, ये 4 से तो 4 कट गए। अब गुणा कर लो कितना आया, 3 दूनी 6 पंचे 30 छक्का 180, 180 सत्ते 1260 होता है। कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने बोलता है कि एक व्यक्ति 22 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दूरी दी और समय दिया, क्या निकाल सकते, चाल नहीं निकाल सकते। चाल निकल के आएगी दूरी बटे समय, कितना आएगा 100 बटे 11, काट दिया ना, किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो क्या बोलता है, बोलता है कि वह यात्रा का कुछ हिस्सा बस से, एक तरफ तो बस है और दूसरी तरफ 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और यात्रा का शेष भाग साइकिल, दूसरी तरफ साइकिल है। चाल क्या है, पहले तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी तरफ 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल मिला के जो चाल है उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 100 बटे 11। लेकिन जो बटे में जो 11 है ना, 11 कुछ नहीं करो, बहुत आसान हो जाएगा, आप सीधा यहां गुणा कर दो 11 का, दोनों तरफ करो गुणा। यहां कितना निकल के आएगा, 14 का गुणा करेंगे तो 154, और यहां करेंगे तो कितना आएगा 55 आएगा कि नहीं। कुछ नहीं करना है, बस इसको यहां पे हल करो और इसको यहां पे हल करो, रूल ऑफ एलिगेशन लगा लो। तो 154 में से 100 चले गए, कितना बचा 54, और 100 में से 55 चले गए तो कितना बचा 45। बना लो अनुपात, तो 9 पना 45 और 9 छेक 54, कितना अनुपात बना 5:6। ये जो 5:6 है ये क्या है, अगर यहाँ पे हम चाल रखेंगे, क्या रखेंगे चाल, तो जो अनुपात निकलेगा वो हमेशा समय में निकलेगा। एक चीज याद रखना, अगर हम यहां समय रखेंगे तो जो अनुपात निकलेगा वो हमेशा चाल में निकलेगा, उल्टा होता है हमेशा। अगर हम चाल रखेंगे तो समय में, और समय रखेंगे तो चाल में। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो समय है कितना, अगर 5:A है और 6:A है तो कुल मिला के कितना है 11 लग रहा ना समय। और समय वो बोलता कितना है सवाल में कि 22 घंटे लगते हैं, तो 11 बराबर हो गया 22 घंटे हो गया। तो 1 बराबर आपने निकाला 2 घंटे, निकाला कि नहीं। तो आप यहां से निकाल सकते कि मतलब इसको लग रहा होगा 12 घंटे और इसको लग रहा होगा 10 घंटे, जाहिर सी बात है सॉरी, क्योंकि 1 बराबर 2 घंटा है तो 6 बराबर 12 घंटे और 5 बराबर 10 घंटे। इतनी बात समझ में आ गई। अब बोलता है कि साइकिल से वह कितनी दूरी तय करेगा। तो साइकिल से कितनी दूरी, पहले तो साइकिल का समय देखो कितना है 12 घंटा, और साइकिल की जो चाल है वो कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई दूरी निकालो, दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, यही होता है। तो चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 12 घंटा, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60 किलोमीटर। कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हो गया सही, ठीक है। अगला सवाल करते हैं बहुत ही जल्दी। देखो क्या लिखा है कि एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी अधिकतम अंकों में से 468 अंक प्राप्त करता है। बहुत सही। यदि अधिकतम अंकों को 700 में बदल दिया जाए तो उसे 364 अंक प्राप्त होते हैं। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। एक चीज बताओ कि पहले कुछ अंक थे, नहीं पता कितने थे, फिर 700 कर दिया क्या पूर्णांक, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। लेकिन इसको हम बनाएंगे, पता कैसे। एक चीज सोचो कि अगर अंक बदल रहे हैं, पहले 468 थे, पूर्णांक कुछ होगा, फिर 364 हो गए और पूर्णांक 700 है, तो क्या मतलब है इसका कि उनका परसेंटेज जो होगा ना, परसेंटेज वो समान होना चाहिए, तभी हम ऐसे अंक आपस में बराबर रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उनका परसेंटेज समान रख दो। कैसे रखेंगे भाई, 364 जो अंक प्राप्त हो रहा है कितने में से
700 में से बराबर होंगे 468 जो अंक प्राप्त हो रहे कितने में से, x में से। यही तो निकालना है। अब काट लो इनको भाई, 7 से काट लो तो 100 बार कट जाएंगे, और ये 7 से काटो तो 7 गुना 35 और एक बचा तो 7 दूनी 54। अब कुछ कट रहा क्या, एक कट जाएगा, 52 नम्मा होगा, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, बिल्कुल सही, 9 बार ही कट गया। अब कर दो कैंची गुना, तो x का तो इधर हुआ तो x से कम x, और 9 का 100 से तो कितना होगा 900, मतलब पहले पूर्णांक कितना था 900। कौन सी ऑप्शन में है, सी। बात समझ में आई भाई। ऐसा है कि अगर हम जो पूर्णांक है ना अगर बदल रहा है और अंक आपस में बराबर लगभग बराबर रख रहे हैं, तो मतलब ये है कि उनका जो प्रतिशत गुणांक है ना वो समान होगा, तभी तो अंक बराबर हो रहे हैं। कि भाई जो 364 अंक हैं वो 468 अंक का परसेंटेज तय करते हैं, और ये 700 में से हैं और वो कुछ में से होंगे, तभी तो ये बराबर है। तो पूर्णांक अपन ने आसानी से निकाल लिया। बात समझ में आ गई ना, आ गई होगी बात समझ में। और ठीक है, ये रहा आपके लिए होमवर्क, आपको एक करके आना है, बिल्कुल घर से करके आएंगे। जिसका उत्तर आ जाए वो कमेंट में कर दे, लिख दे, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।